अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इन इन्वर्टर्स के बारे में है कि कैसे आप इन इन्वर्टर्स को आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ये आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से ख़रीदते हैं 12 वोल्ट के, 24 वोल्ट के, 500 वाट में, 1000 वाट में, 1500 वाट में, ये सारे मैनुअल होते हैं। यानी कि आपको बटन दबा के ऑन करना पड़ता है, बटन दबा के ऑफ़ करना पड़ता है, तो ही ये चलते हैं, वरना नहीं चलते। तो आज मैं आपको एक ख़ास रिले के सिस्टम के ज़रिए बताऊंगा कि कैसे आप इसको ऑटोमेटिक बना सकते हैं। इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सारा, सिर्फ चंद स्टेप्स हैं, वो मैं आज आपको इसके अंदर समझाऊंगा कि आप इसके ज़रिए, इस रिले के ज़रिए, ये एक तो 12 वोल्ट में है, इस 12 वोल्ट के ज़रिए आप किस तरह इसको ऑटोमेटिक बना सकते हैं। चाहे कोई भी इन्वर्टर हो, चाहे 12 वोल्ट का हो, चाहे 24 वोल्ट का हो, चाहे 500 वाट हो, चाहे 1000 वाट हो, चाहे 1500 वाट हो। तो आज मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि इसकी वायरिंग किस तरह करनी है, इसको जोड़ना कैसे है। उसके बाद आप इसको चाहें तो किसी भी बॉक्स के अंदर इसको फिट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक यूपीएस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारा सामान है जिसके ज़रिए हमने ऑटोमेटिक करना है। मेरे पास एक 500 वाट का इन्वर्टर है, एक 12 वोल्ट का चार्जर है, एक रिले सिस्टम है, एक पावर केबल है। तो ये चार्जर इसलिए यूज़ करना है क्योंकि इसके ज़रिए ही हमारा जो है ये मुकम्मल जो रिले सिस्टम है ये काम करेगा। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि हमने इसको समझना किस तरह फिट करना है। दोस्तों इसको फिट करने के लिए सबसे पहले आप इसके ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो ग्रिप है इसका इन्वर्टर का है, यानी कि यहाँ पर इन्वर्टर की जो 220 वोल्ट वाली वायर्स हैं जहाँ से आउटपुट आ रही है इन्वर्टर की, वो यहाँ लगानी है। मेन, इसके साथ एक और पॉइंट बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेन। मेन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने 220 वोल्ट मेन लगानी है, यानी कि जो आपकी बिजली से आ रहा होगा करंट मेन अवाबडा से, वो यहाँ लगाना है। और दोस्तों इसके साथ एक और टर्मिनल है जो कि आउट का है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस आउट टर्मिनल का मतलब ये है कि आउट के ऊपर आप अपना कोई भी लोड चला सकते हैं, यानी कि आउटपुट ले सकते हैं। ये आउटपुट का आपका टर्मिनल है, इससे आप आउटपुट लेनी है यहाँ से। उसके बाद SW का एक और यहाँ पर जो है टर्मिनल ब्लॉक है जिसके ऊपर SW लिखा हुआ है। इस SW का मतलब है ये स्विच है, इसको हमने ऑन ऑफ के लिए यूज़ करना है। यहाँ पर स्विच की तारें लगेंगी जो कि हमारे इस इन्वर्टर की हैं। उसके साथ DC 12 वोल्ट का एक और टर्मिनल ब्लॉक है जो कि हमने इस चार्जर को जोड़ना है 12 वोल्ट के। तो अब मैं इसको जोड़ना सिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको फिट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामान को साइड पे कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास ये 12 वोल्ट की बैटरी भी है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके ज़रिए हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जो फ्रंट है सारा खोल लेता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं इसको मैंने खोल लिया है। इसको मैं थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। तो साफ़ करने के बाद अब आपने इसकी वायरिंग को समझना है। वायरिंग इस तरह करनी है कि सबसे पहले हम अपने रिले को पकड़ लेते हैं। तो रिले के साथ इन्वर्टर पहले लिखा है, तो सबसे पहले हमने इन्वर्टर की तारें बाहर निकालनी है। इन्वर्टर की जो तारें हैं ये आउटपुट वाली हैं, ये वाली, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं इन तारों को काट देता हूँ, इसकी जगह मैं न्यू तारें लगा लूँगा। तो मेरे पास ये 2 तारें हैं, इनको मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो लीजिए मैं इन 2 तारों को लगा दिया है। उसके बाद मैं इन 2 तारों को बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं इन 2 तारों को बाहर निकालने के लिए मैं यहाँ फ्रंट पे जो जगह बनी हुई है यहाँ से मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये जो 2 तारें हैं इनको निकालने के बाद अब इन 2 तारों को मैंने अपने रिले सिस्टम के साथ जोड़ देना है। तो लीजिए मैंने इसको अपने रिले के साथ जोड़ दिया है। उसके बाद उसके साथ है मेन। तो मेन के लिए मैंने जो ये तार एक ली हुई है मेन के जोड़ने के लिए, तो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा। तो लीजिए हमने मेन भी जोड़ ली है। उसके बाद 2 तारें रहती हैं जो कि आउट की हैं, उसके बाद हमने आउट की तारें जोड़ लेनी है। तो मैं इसके साथ थोड़ी लंबी तारें कनेक्ट करूँगा ताकि हमारी रिले तक पहुँच जाएँ। तो निकालने के बाद अब मैं इनको अपनी रिले के साथ जोड़ देता हूँ जहाँ पर आउट का टर्मिनल है, ताकि हम यहाँ पर अपना लोड चला सकें, कोई भी बल्ब वगैरह, फ़ैन वगैरह। तो लीजिए अब हमने अपनी आउट की भी जोड़ ली है। उसके बाद एक और टर्मिनल है इसके साथ, वो कोई स्विच का है। स्विच का जो है हमने ये वाला टर्मिनल लेना है, इसको हमने कनेक्ट करना है अपने इस रिले के साथ। तो इसके जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं इनमें से एक तार निकाल लेता हूँ स्विच की, और उसके बाद एक तार मैं इसके साथ जोड़ दूंगा इस वाइट तार के साथ, और एक मैं इधर से लूँगा और इन दोनों को मैं अपने रिले के साथ जोड़ दूंगा। अगर हम डायरेक्ट इन दोनों तारों को उधर उसके साथ जोड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर हमें बंद भी करना पड़ जाता है ये इन्वर्टर को, तो हम इसके ज़रिए बंद भी कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो फिर ये कभी भी बंद नहीं होगा, ऑन ऑफ ही होता रहेगा, चलता रहेगा, बंद रहेगा। अगर आप दुकान बंद करके जाते हैं या घर कहीं छोड़ कर जाते हैं तो बंद करने के लिए आपको ये बटन काम आएगा। तो इन 2 वायरों को मैं इधर नीचे एक और सुराख के बाहर निकाल लेता हूँ।
उसके बाद ये जो ग्रिप है मैं अपने इन्वर्टर में लगा देता हूँ और इन 2 तारों को मैं अपने स्विच वाले टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। तो लीजिए अब हमने अपने स्विच की भी लगा ली है। उसके बाद आखिरी टर्मिनल बचता है जो कि 12 वोल्ट डीसी का है। इसके साथ 12 वोल्ट कनेक्ट करने हैं। तो मेरे पास ये चार्जर है 12 वोल्ट का, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा और फिर हम इसे चलाकर चेक करेंगे कि आया हमारा रिले सिस्टम ऑटोमेटिक भी हुआ है या नहीं। इस 12 वोल्ट के अंदर आपने कोई भी जमा माइनस नहीं लगाना, क्योंकि रिले है, आप रिले के अंदर किसी भी पोलैरिटी के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जमा माइनस का इशू नहीं है 12 वोल्ट डीसी जोड़ने के लिए। आप चाहें तो किसी भी तरह पोलैरिटी को लगा सकते हैं। तो लीजिए अब हमारी तमाम वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद अब मैंने जो है इसको बंद कर लेता हूँ ताकि हम इसको फिर चला के चेक कर सकें। तो लीजिए अब हमने इसको बंद भी कर दिया है। उसके बाद हम इसे चला के चेक करते हैं कि आया ये हमारा काम भी करता है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं इसके साथ कोई बल्ब कनेक्ट करूँगा। तो मेरे पास ये एक होल्डर है, इसके साथ मैं बल्ब कोई कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये 30 वाट का एक सेवर है एलईडी में, तो मैं इसको लगा देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हमने जो है अपनी बैटरी को कनेक्ट करना है और चेक करना है कि आया ये बैटरी पे हमारा बल्ब चल रहा है या नहीं। फिर बाद में हमने पावर कनेक्ट करनी है। तो लीजिए 12 वोल्ट मैंने जोड़ लिया। उसके बाद मैं बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो लीजिए मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं ये बैटरी पे चल रहा है। इसके साथ ये मेन भी मैंने निकाली हुई है और अभी चार्जर भी कनेक्ट नहीं है, सिर्फ ये बैटरी पे अभी बल्ब चल रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि लाइट आए तब भी हमारा बल्ब चले, लाइट जाए तब भी हमारा बल्ब चले। लेकिन जब लाइट आए तो बल्ब बिजली पे हो जाए और इन्वर्टर बंद हो जाए, और जब लाइट जाए तो इन्वर्टर चल जाए और ये सारा बल्ब जो है ये बैटरी पे चलने लग जाए। तो मैं ये बंद कर दिए हैं मैंने। उसके बाद में अब ये जो दोनों तारें हैं ये भी दोनों हमने मेन में लगानी है। ये जो है ये इससे हमारी रिले ऑन होगी और इससे जो है हमें पावर मिलेगी 220 वोल्ट। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो अब मैं पहले 220 वोल्ट को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो लीजिए ये मैंने 220 वोल्ट कनेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं रिले कनेक्ट करूँगा। रिले जैसे कनेक्ट होगी, यानी कि जैसे ही हमारे चार्जर बिजली में लगेगा तो फ़ौरन हमारा बल्ब चल जाएगा। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हमारा चार्जर चलना शुरू हो गया। अब ये जो है ये बिजली के ऊपर चल रहा है। हमारा जो इन्वर्टर है ये ऑन है, ऑफ़ है, लेकिन ये अब बंद पड़ा है। लेकिन मैं इसे बटन से अगर ऑन भी कर देता हूँ तो फिर भी हमारा इन्वर्टर ऑफ़ है, क्योंकि रिले ने इसको ऑफ़ रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसके 220 वोल्ट की वायर बाहर निकालूंगा तो फ़ौरन जो है हमारा इन्वर्टर चलने लग जाएगा। तो अब मैं जो है इसकी दोनों तारें बाहर निकाल देता हूँ। सबसे पहले मैं पावर की निकाल देता हूँ। हमारा समझ लीजिए लाइट चली गई है। उसके बाद ये भी निकाल देता हूँ और ये अब देखें दोनों जैसे ही निकाल रहे हैं फ़ौरन जो है ये बैटरी पे हो चुका है हमारा बल्ब, और अब ये मुकम्मल बैटरी पे चल रहा है। दोनों निकाल दी है। उसके बाद अब मैं सबसे पहले 220 वोल्ट कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने 220 वोल्ट भी कनेक्ट की हुई है, फिर भी जो करंट है वो इन्वर्टर के अंदर नहीं जा रहा है। रिले की वजह से वो महफूज है और जैसे मैं लगाऊंगा तो फ़ौरन ये 220 पे हो जाएगा। ये देखिए फ़ौरन 220 पे हो जाएगा। ज़रा भी झटका नहीं लगा, हमारा बल्ब ज़रा भी बंद नहीं हुआ। और जैसे ही मैं इसको निकालूंगा हल्का सा ब्लिंक देगा, फिर ये बंद होगा। तो सबसे पहले मैं 220 वोल्ट से निकालने से पहले ये निकाल देता हूँ और हल्का सा झटका दिया, ये बंद हो चुका है। और मैं इसको भी निकाल देता हूँ। अब ये दोनों निकाल कर बल्ब जो है बैटरी पे चल रहा है और अब ये बिजली पे हो चुका है और इन्वर्टर बिल्कुल बंद हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह इस रिले के ज़रिए किसी भी इन्वर्टर को 1500 वाट 1000 वाट को यूपीएस की तरह ऑटोमेटिक कर सकते हैं, अपने घर में खुद तैयार कर सकते हैं अच्छी तरह। इस रिले को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर लें रिले, तो वहाँ से आपको ये रिले मिल जाएगी। और ये रिले का फ़ायदा बहुत है, किसी भी इन्वर्टर को आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे माज इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इधर आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके जाइएगा तो, और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।